यूपी पीसीएस हो या बिहार पीसीएस हो या आरओ मेंस जो भी हो, यूपी पीसीएस 12 जून 2022 के लिए जो वार्षिकी करंट अफेयर्स की जरूरत पड़ती है, उसके लिए घटना सार और घटना चक्र तो महत्वपूर्ण पूछते हैं। तो घटना सार का वार्षिकी लेकर मैं उपस्थित हूँ और आप सब ध्यान से इसको सुनेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन आपको लाइन से मिले और आप कर सकें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वह भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के 9 स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, तो कौन किया? जयंती घोष को। 22 मार्च 2022 को किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बनी? बहुत महत्वपूर्ण, पेपरलेस होने के लिए पहली बार राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू किया नागालैंड ने। मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती, कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो केरल। मार्च 2022 में 2050 तक शुद्ध कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई सिटी कौन सा बना? पहला दक्षिण एशियाई सिटी कार्बन न्यूट्रल 2050 तक, तो मुंबई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फरवरी 2022 के दौरान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में किस नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई? व्हाइट चिक्स मकाक, जिस पर मैं रेड टिक कर रहा हूँ, वो एग्जाम में जरूर आना है और ये सबूत आप पिछले आए एग्जामों में देख भी चुके हैं। 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि दिवस की थीम क्या थी? इस वर्ष का जन औषध जन उपयोगी। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच 22 से 31 मार्च 2022 के बीच किस नाम से संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास उज्बेकिस्तान में किया गया? तो एक्स दस्तलीग, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलीग के नाम से रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। मार्च 2022 में महाराष्ट्र के किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रिगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई? किसको प्राप्त हुई? तो एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल को प्राप्त हुई। भारत सरकार ने मार्च 2022 में कहां पर आईटीयू के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मेजबान देश समझौता किया? नई दिल्ली में। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? मार्च 2024 तक। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च 2022 में देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प की घोषणा की है? तो 13 रिवर्स के लिए 13। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही? बहुत महत्वपूर्ण, पहली मेडिकल सिटी कहाँ बन रही है मेडिसिटी के नाम से? महाराष्ट्र में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? दिल्ली में। ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में। टनल मैन के नाम से लोकप्रिय किस व्यक्ति को वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अमई महालिंगा नाइक। संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17वें विकास लक्ष्य सूचकांक, जिसका प्रकाशन मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह में किया, भारत को रैंकिंग, मतलब जो 2022 में 17 एसडीजी जो गोल हैं उसमें जो रैंकिंग आई है 2022 की एसडीजी इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली? 120। बहुत महत्वपूर्ण, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2022 में भारत 120वें स्थान पर। हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन बना? एम.वाई. रामप्रसाद बिस्मिल। 1 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति भवन में। हाल ही पर सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहां शुरू की गई? सड़क पर जानवरों के लिए इलाज के लिए पहली मोबाइल एम्बुलेंस चेन्नई में। कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की छत्तीसगढ़ ने। कौशल्या मातृत्व योजना। मार्च 2022 में किस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की 65वीं जयंती पर भारतीय सेना ने 1870 में स्थापित देश के सबसे पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया वीएसआई में उनकी स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की? बिपिन रावत, जिनका हाल ही में निधन हो गया था और ये देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। अगला है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में फरवरी 2022 में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बनी न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। अगला है, भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना के में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? उड़ीसा। मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? हरियाणा में। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने हाल ही में जारी एक नई रिपोर्ट में एमपी स्थित किस बांध के तत्काल मरम्मत करने की चेतावनी दी गई है? गांधी सागर डैम जो है मंदसौर एमपी में चंबल रिवर पर, उसकी मरम्मत करने की घोषणा तुरंत की गई, क्योंकि ये खतरनाक स्थिति पहुंच चुका है।
4 जनवरी 2022 को अनाथों की मां के नाम से चर्चित किस प्रमुख हस्ती का निधन हो गया था? तो सिंधुताई सपकाल, इनको अनाथों की मां भी कहते थे। अगला, किस राज्य सरकार ने पहली बार अपने वार्षिक वित्तीय योजना के बाल बजट, चिल्ड्रन बजट पेश किया है पहली बार? तो एमपी ने। पूछ सकते हैं आपसे, बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30/1,00,000 पर कौन है? तो केरल शीर्ष स्थान पर। सबसे कम डेथ रेट केरल में है, मातृ एमआर में। केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ खोला गया? वागामोन, इडुक्की में। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की? दिल्ली ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अवकाश प्राप्त वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा नंबर नियुक्त किया? जी अशोक कुमार को। लोसांगू प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18 में मनाया था? लोसांगू कहाँ मनाया था? सिक्किम में। हाल ही में भारत के किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस जारी किया? केरल ने। अगला है, वन स्थित रिपोर्ट 2021 में कुल वन और वृक्ष आवरण अब 80.9 मिलियन हेक्टेयर हो, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? 24.62%। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, 24.62%। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी में चुना गया? सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार दिया यूपी को दिया गया है, उत्तर प्रदेश को। जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 भारत की रैंकिंग कौन सी? 85, 50वीं रैंकिंग। किसमें? सीपीआई में, करप्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स। जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 भारत की रैंकिंग कितनी रही? 50वीं। रटते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। जिस पर मैं रेट कर रहा हूँ वो आपके एग्जाम में आना ही आना है। अभी पढ़ लीजिए, नहीं तो बाद में फिर आपको पछताना पड़ेगा। अगला है, 2 फरवरी 2022 को कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां प्रदेश बना? वन नेशन वन कार्ड, छत्तीसगढ़ 35वां। कुनसियोम योजना की शुरुआत कहां पर की गई? लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ले के द्वारा। हाल ही के दिनों में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है? तो कौन है? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? असम में है। पूछ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। 15 जनवरी 2022 को 74वें सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां पर फहराया गया? तो लोंगोवाला, जैसलमेर, राजस्थान में। 225 फीट लंबा है, 150 फीट चौड़ा। कहां पर? लोंगोवाला, राजस्थान में। दुनिया का सबसे बड़ा खादी का बना हुआ नेशनल फ्लैग है, भारत का नेशनल फ्लैग। 225 फीट लंबा है और 150 फीट चौड़ा। और कब फहराया गया? 74वें आर्मी डे, 74वें सेना दिवस 15 जनवरी। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आर्मी दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को। फरवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में भारत के किन 2 अभ्यारण्यों को रामसर स्थल घोषित किया गया है? रामसर वेटलैंड साइट होते हैं। 2 फरवरी को रामसर स्थल में आया था। उत्तराखंड क्वेश्चन आज भी चुका है कि किस रामसर स्थल क्या होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां, वेटलैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। कब मनाया था? 2 फरवरी को। तो जो 2 नए शामिल किए गए, खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात का और बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, बखिरा बस्ती में है। खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात, बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी। रट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। खुद ही टिक कर देता हूँ उस पर। भारत की स्थित किस सुरंग को हाल ही में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड द्वारा 10,000 सुरंग के रूप में बता दी गई? 10,000 फीट सुरंग के रूप में अटल सुरंग, जम्मू कश्मीर में। हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहां पर किया है? तेलंगाना। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, लेकिन इक्वलिटी की बात कर रहा तो तेलंगाना में है। हाल ही में देश का पहला ड्रोन मेला कहां पर संपन्न हुआ? ग्वालियर, एमपी में। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जाएगी? स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहां खोली जाएगी? तो मंगलदोई, असम में खोली जाएगी। भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिकल सेंटर का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिकल सेंटर ये हैदराबाद में बन रहा है। हाल ही में पंजाब सरकार ने किस रथ उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है? तो जगन्नाथ रथ यात्रा को पंजाब सरकार ने राज्य उत्सव का दर्जा दिया, पंजाब सरकार ने। जबकि जगन्नाथ का जो मंदिर है आप जब जानते हैं पूरी उड़ीसा में है। हाल ही में किस भारतीय पूजा को यूनेस्को की द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है? तो कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है, वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा, उसे यूनेस्को की हेरिटेज में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया, कोलकाता की दुर्गा पूजा। केंद्रीय बजट 2022 में देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो जोधपुर, राजस्थान में। जो पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? केरला में। और जो देश का दूसरा डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगा वो कहाँ पर? जोधपुर, राजस्थान में। हाल ही में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राजस्थान नंबर 1 पर है। गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने हाल ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में किस सेंट्रल जेल को अपना एफएम रेडियो चैनल मिला है? तो इंदौर की सेंट्रल जेल। अच्छा क्वेश्चन है,
किस सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला? तो इंदौर की सेंट्रल जेल को। अगला है 14 अंक की यूनिक खाता संख्या बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में कौन सी स्वास्थ्य योजना को आरोग्य सेतु ऐप के साथ एकीकृत किया गया? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सामाजिक आधिकारिक मंत्रालय द्वारा हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए किस योजना को शुरू किया गया? तो स्माइल। किसके लिए? ट्रांसजेंडर और भिखारियों के लिए स्माइल योजना। केंद्रीय पूर्व परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की? तो पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ पर शुरू की गई? मुंबई में। असम सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को प्रखर करने के लिए किस 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम को शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट आरोहण। हाल ही में भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बना है? नेपाल। हाल ही में देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा हो गया? हिमाचल। बहुत पूछ सकते क्वेश्चन। LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त हो गया है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किसे स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन हेतु महानिदेशक नियुक्त किया गया है? जी अशोक कुमार। हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन बना है? तो पहला पेपरलेस कोर्ट कौन बना है? केरल हाई कोर्ट। IUCN ने हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम स्थित किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र OECM घोषित किया? अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क। फरवरी 2022 में किसके द्वारा डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया गया? लोकसभा सचिवालय। जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग से कहाँ खोला गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं द्वारा कोविड के निदान के लिए AI संचालित तकनीक विकसित की गई? IIT जोधपुर। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक करने की मदद में किस मिशन को लॉन्च किया है? मिशन अमानत को। किसको लॉन्च किया? मिशन अमानत। क्या लॉन्च किया गया? मिशन अमानत। गलत नहीं करना। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है? कोचीन का कम्बुलंगी गांव, केरल। फरवरी 2022 में किस देश ने भारत से दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने से समझौता किया? तो फिलीपींस ने। किसने? फिलीपींस ने ब्रह्मोस। जनवरी 2022 में किसे ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री रिसर्च भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? रघुवेंद्र तंवर को। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू की गई? MP। हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश UT जम्मू कश्मीर। जनवरी 2022 में किस राज्य में स्थित सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो तमिलनाडु। सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में। हाल ही में दक्षिण बोबांग किस राज्य का पहला ODF ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस गांव बना है? मिजोरम। टाटा स्काई ने अपना नाम बदल क्या कर लिया है? टाटा प्ले। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च करने वाला पहला राज्य असम। हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में किसे नामित किया गया है? तो लेवेंडर को, बैंगनी क्रांति को, डोडा जिले में। किस राज्य सरकार ने फरवरी में प्रस्तुत बजट में अपनी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की? तो राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम OPS पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी है, जिसकी मांग अन्य राज्यों में भी हो रही है। हाल ही में चलाई गई भारत सरकार की हील बाय इंडिया पहल किससे संबंधित है? स्वास्थ्य क्षेत्र से, हेल्थ सेक्टर से। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 25 नवंबर 2021 को कहां पर किया? नोएडा, जेवर, UP। अभी क्वेश्चन उत्तराखंड पीछे में आया हुआ है। एशिया का पहला सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो बनना है वो नोएडा जेवर में बनना है। भारत की निजी क्षेत्रीय कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण 25 नवंबर को किया गया? धवन फर्स्ट का। 25 नवंबर 2021 को स्कॉर्पियन कलवारी क्लास की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? INS वेला। 23 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में शामिल 56 शहरों में पहला स्थान कैसे मिला? तो शिमला को। बहुत महत्वपूर्ण है। नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स सिटी की जो रैंकिंग जारी की, 56 सिटी शामिल, उसमें 56 शहर शामिल, उसमें नंबर 1 पर शिमला है, हिमाचल प्रदेश का। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस दिन के रूप में मनाने निर्णय लिया? तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर 2021 को। भारत की किस संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 2021 से 25 के कार्यकाल तक का सदस्य नवंबर 21 बना? यूनेस्को का। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री जिन्होंने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष द्वारा तैयार वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी की, मीनाक्षी लेखी। हिमाचल प्रदेश का वो जिला जो फरवरी 2022 में हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया, चंबा जिला। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? IIT रुड़की। किस राज्य सरकार की कैबिनेट फरवरी 2022 में ई कचरे का निपटान करने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क मंजूरी दी? दिल्ली।
26 फरवरी 2022 को सेना अध्यक्ष जनरल एम.एस. नरवणे ने कहा कि पैराशूट बटालियनों को प्रेसिडेंशियल कलर्स भेंट किया। बंगलुरु के पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर को, रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण। और एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस इंडिया लाने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 को किस ऑपरेशन को चलाया गया? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे हुए इंडियन को वापस लाने के लिए। जिस पर मैं रेड टिक करता जा रहा हूं वो आपको रटना है, लिखना है, पढ़ना है, समझना है, कुल मिला के एग्जाम हॉल में जाकर के सही करके आना है। हाल ही में भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र कहाँ खोला गया? चेन्नई। हाल ही में जारी ICF स्मार्ट पुल्सिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर? आंध्र प्रदेश। दिसंबर 2021 में किस राज्य ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो अरुणाचल प्रदेश। 28 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? नेशनल साइंस डे 28 फरवरी 2022 को मनाया गया। थीम थी सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ICID द्वारा 1966 में झांसी में बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर घोषित किया गया है? तो सुकवा डुकवा डैम झांसी में है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य रंजन गोगोई की हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा का नाम क्या? जस्टिस फॉर द जज। जस्टिस फॉर द जज। वो केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में प्रकाशित लाल सलाम उपन्यास चर्चा में रहा है, स्मृति ईरानी लिखा लाल सलाम। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की गई है? महाराष्ट्र के द्वारा। अपनी तरह की पहली स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? कर्नाटक में। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 9 फरवरी 2022 को जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक दी गई? 46। लास्ट ईयर 53वीं रैंक थी, इस बार 46वीं डेमोक्रेसी रैंक, जो लोकतंत्र सूचकांक होता है डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को 46वां स्थान दिया गया, 46। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए 3 वर्ष के समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो तेलंगाना। किसने किए हैं? तेलंगाना। 28 फरवरी से 13 मार्च 22 तक आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का इस वर्ष का फोकस थीम देश कौन सा था? तो बांग्लादेश। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस संचार उपग्रह का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे निष्क्रिय कर दिया? इनसेट 4B। नई दिल्ली के इंडिया गेट पर 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय 21 जनवरी 2022 को किस ज्योति में कर दिया गया? तो नेशनल वार मेमोरियल ज्योति में। किस में कर दिया गया? नेशनल वार मेमोरियल ज्योति। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 14 जनवरी 2022 को K सिवन की जगह इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चेयरमैन कौन बने? तो इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए हैं एस सोमनाथ। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम खुली चट्टान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो हैदराबाद तेलंगाना में, ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के वे नेता जिनकी 125वीं जयंती के वर्ष के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा होलोग्राम का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने 23 जनवरी पराक्रम दिवस को किया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जन्मदिन है 23 जनवरी को उनको पराक्रम दिवस बनाया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम 13 नवंबर 21 को परिवर्तित क्या रखा गया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और ये क्वेश्चन अभी उत्तराखंड में आ चुका है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया गया विश्व स्तरीय। पहले इसका नाम था हबीबगंज, अब नाम कर दिया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। वो पहला आम भारतीय ईसाई जिसे वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने हाल ही में संत की उपाधि देने घोषणा की है। तो 18वीं शताब्दी के हैं देवा साहेब पिल्ले, कन्याकुमारी के आम भारतीय हैं। नॉर्मल क्या होता है कि संत वही बनते हैं जो पादरी होते हैं, बट पहली बार भारत के किसी आम भारतीय को देवा साहेब पिल्लई को संत की उपाधि दी गई है। नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अक्टूबर नवंबर 2021 ग्लासगो में संपन्न COP26 में समिट भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन जीरो न्यूट्रल कार्बन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की? 2070 तक। ये क्वेश्चन भी अभी उत्तराखंड आ चुका है। उससे पूछा गया था कि COP26 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो COP26 समिट कहाँ हुई थी? ग्लासगो में हुई थी, ग्लासगो में। और उसी में भारत ने अपना टारगेट सेट किया कि 2070 तक 2070 तक कार्बन न्यूट्रल। नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? तो श्रीनगर को। किस शामिल किया गया? श्रीनगर को। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत कौन सी रैंकिंग दी गई? 18वीं रैंकिंग दी गई। 6 नवंबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू कश्मीर के किस एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया? श्रीनगर।
अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक शीर्ष पर रहा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? ओडिशा ने। अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानवयुक्त महासागर मिशन लॉन्च किया गया? मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है किसी द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया था? तो गोवा ने 100% वैक्सीनेशन। अक्टूबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो केरल। हाल ही में किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिल गया है? डल झील कश्मीर को। हाल ही में कहां पर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है? जो ट्राइबल्स का कल्चर है उनकी रक्षा के लिए 21 म्यूजियम्स बनाए गए। कहां पर? मणिपुर। कहां पर? मणिपुर में। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान हाल ही में किस राज्य में? तेलंगाना में शुरू किया गया है। मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया? इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA। इस संस्था का पहला चेयरमैन जयंत पाटिल को बनाया गया। भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए लंबी दूरी की किन 2 ट्रेनों को शुरू किया गया? तो लंबी दूरी की जो 2 ट्रेन शुरू की गई हैं वो हैं त्रिशूल और गरुण। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की घोषणा की गई? तो ये छत्तीसगढ़ के हैं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, दोनों कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। हाँ, महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध चावल जिसे हाल ही में अक्टूबर 2021 में GI टैग दिया गया, तो कौन सा चावल है वो? महाराष्ट्र का। तो वाडा कोलम चावल जिसे GI टैग, वाडा कोलम महाराष्ट्र के पालघर का, इसे GI टैग प्राप्त हुआ। भौगोलिक संकेतक। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 अक्टूबर 2021 को बनारस से 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले किस में शुरुआत की? तो PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। कहां से बनारस शुरू किया गया? PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन बनारस से 64,000 करोड़ रुपए है, 64,000 करोड़ रुपए के लिए 25 अक्टूबर 2021 को। भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया था? तो गरुड़ नाम से। अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक दी गई? 79। भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ खुली जा रही? नागपुर, महाराष्ट्र में। 8 नवंबर 2021 को भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर कहाँ खोला गया? मुंबई में। नवंबर 2021 को पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जॉब प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो कहाँ पर खोला जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। नवंबर 2021 में टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू को मंजूरी देने भारत का पहला राज्य पंजाब। जर्मन वाश द्वारा नवंबर 2021 में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2022 में भारत को कौन सी रैंक दी गई? 10वीं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग 10वीं है। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन शहर बनने की घोषणा की गई? 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की घोषणा भारतीय रेलवे ने की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2021 में राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना घोषणा की है? तो हरियाणा ने मुफ्त शिक्षा योजना, हरियाणा में। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया गया? कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप फूटे लॉन्च किया? रजनीकांत ने। अक्टूबर 2021 में किस राज्य में 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोले गए? ओडिशा में। अक्टूबर 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम गोवा में। हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली ट्रेन बनी है? चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। हाल ही में गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का नाम क्या रखा गया? टेस्ट ट्यूब बफेलो के जो बछड़ा है उसका नाम बन्नी नस्ल है। कौन सी नस्ल? बन्नी नस्ल, टेस्ट ट्यूब। अक्टूबर 2021 में कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने देश का पहला राज्य? ODF प्लस सब घर में बिजली वाला पहला राज्य बन गया गोवा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रतिष्ठित देश ने सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने की घोषणा की? गेल ने। अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया गया? संस्कृति मंत्रालय। वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा? बिहार का। ये BPSC के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है यूपी के अलावा। 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस द्वीप शिखर का नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर कर दिया गया? तो माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है। हाल ही में भारत सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के 177 वर्ग किमी को इको सेंसिटिव जोन घोषित। ये अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? आंध्रा में है।
भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई? यूपी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विश्वकर्मा वाटिका हुनर हाट कहाँ पर? यूपी में। 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार किस चार्ज पालन बोर्ड को भंग कर दिया गया? आयुध निर्माणी बोर्ड OFB को। अक्टूबर 2021 में जारी दुनिया के 113 देशों में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग है 71, 71वीं रैंकिंग दी गई, रट लीजिएगा। एक मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की है एमपी ने। कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने के भीतर भारत ने किस दिन 100 करोड़ के टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त किया था? 21 अक्टूबर 21 को। 21 अक्टूबर 21 को। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को कहां से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 का शुभारंभ किया? तो दिल्ली से। कहां से किया? दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत 2022-24 में किसे चुना गया है? तो UNHRC के लिए, ह्यूमन राइट जो कमीशन होता है उसके लिए। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर कौन होगा? बनारस होगा। कौन होगा? बनारस। DRDO द्वारा आकाश प्राइम का सफल परीक्षण 27 सितंबर 21 को। 24 मार्च 2020 को मनाया गया विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड टीबी डे की थीम क्या थी इस वर्ष की? तो इन्वेस्ट टू इंड टीबी सेव लाइव्स, इन्वेस्ट टू इंड टीबी सेव लाइव्स। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया के विरुद्ध लड़ने के लिए किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषणा की? 15 मार्च को। 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी इस बार? क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। इस वर्ष की थीम थी क्लोज द केयर गैप। मार्च 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा हो गया है? पुनः तो भारत हो गया। अभी तक नंबर 2 पर था, सऊदी अरब नंबर 1 पे था, बट अब भारत फिर से नंबर 1 पर आ गया है हथियारों के आयात में, हथियारों को, है ना, इंपोर्ट में। 15 मार्च 2022 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में संपन्न मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता द्वारा किस खिताब कौन जीता? तो मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी है? तो कैरोलिना बिलास्विका पोलैंड की है। मिस वर्ल्ड कौन है? पूछ सकते हैं आपसे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। तो कैरोलिना बिलवस्का पोलैंड की हैं। और कहाँ पर प्रतियोगिता हुई थी? अमेरिका के लॉस एंजलिस में। और आप जानते हैं कि मिस यूनिवर्स कौन है इस वर्ष 2021 की? वो हरनाथ संधू है, भारत की है। किस राज्य से? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड की। कौन सा देश चक्रवाती तूफान इमनाती के चपेट में आया? तो मेडागास्कर, इमनाती। हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले प्लस सबस्क्रिप्शन शुरू की? भारत में। मार्च 2022 को यूरोपीय संघ ने किस देश को अपनी सदस्यता देने का निर्णय लिया? यूरोपीय संघ ने तो यूक्रेन को।